हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आपके लिए मैं जो बिजनेस लेके आया हूँ, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। ठीक है, सबसे अच्छी बात कि इसमें तो कंपटीशन ना के बराबर है। ठीक है, अगर आप इसे शुरू करते हैं तो आपको 100% इसमें सक्सेस मिलेगी और बहुत ही जल्दी आप इसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, इसमें ये है कि आप कोई भी मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज का हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो, इसे हर कोई कर सकता है। ठीक है, बस उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे लोगों से बात करना आना चाहिए। ठीक है ना, एक लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए कि हम लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उसका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो हम डिटेल में देख लेते हैं ये बिजनेस कैसा है और आपको इसमें करना क्या है। देखो, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इस बिजनेस में 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं, बिजनेस की बात जब आती है तो लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है ना, तो हम जॉब करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बिजनेस करना हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जॉब से देखो, मैंने पहले भी बोला, आप अपनी विश पूरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे, वरना आगे देखते हैं क्या होता है ना, यही सब कोई सोचता है। बट बिजनेस के बारे में कोई नहीं सोचता। तो एटलीस्ट आप थोड़ी सी हिम्मत करके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस में लग जाओ, नहीं, आप जो भी जॉब कर रहे हो वो करते रहो, प्लस साथ में एज अ पार्ट टाइम आप इसे करो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। सबसे अच्छी बात है कि इसे कोई भी कर सकता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसे करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो बिजनेस है ये है ओल्ड एज पर्सन के लिए। ठीक है ना, मतलब कि जितने भी सीनियर सिटीजन है, हमें उनके लिए कुछ करना है, कुछ अलग करना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े घर में लोग, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ओल्ड एज वाले होते हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं होता। ठीक है ना, तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, तो हमें जस्ट उनके लिए ही कुछ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखो, हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये बिजनेस शुरू करने से पहले हमें, जितने भी आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आपको सबसे पहले वहाँ के जितने भी सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, उनसे कांटेक्ट करना है, उनको अपने बारे में बताना है कि हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने 1 टाइम पेमेंट रखना है सबके लिए। ठीक है ना, आप इसे एज अ मेंबरशिप बोल सकते हो, मेंबरशिप रखना है। मैं आपको बताऊंगा कितनी अमाउंट रखनी है, आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले ओल्ड एज पर्सन से, सीनियर सिटीजन से मिलना है, अपना एक ग्रुप बनाना है। ठीक है ना, अपना ग्रुप मेंटेन करना है, चाहे व्हाट्सएप पे करो चाहे टेलीग्राम पे करो। ग्रुप मेंटेन करके आपको सबको अपने बारे में बताना है, अपने प्लान के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है। उनको ये नहीं बताना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आपने बस ये उनको बताना है कि हम आप सबके लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, जिससे एक फैमिली क्रिएट हो। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई है नहीं, है ना, अकेले फील करते हैं वो घर पे, आपने खुद देखा होगा। तो हमें उनके लिए जस्ट कुछ करना है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, उनसे कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, अगर आपका कांटेक्ट बन जाता है 20, 25, 30 लोगों का, ठीक है ना, जो बोलते हैं कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड है, हम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन सबसे आप एक फिक्स अमाउंट ले सकते हो। ठीक है ना, हम ज़्यादा की बात नहीं करते, सबसे 1,000 रुपये आप ले लो। उनको बताना है कि ये 1,000 रुपये आपका लाइफ टाइम तक मेंबरशिप रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे कि ठीक है, आप कर क्या रहे हो, हमारे लिए क्या करोगे आप। तो आपने बताना है कि हमने एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन क्रिएट किया है। ठीक है ना, एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम ओल्ड एज पर्सन के लिए कुछ नई नई एक्टिविटी लेके आएंगे हम उसमें। तो हमें देखो करना क्या है, जो इनका जितने भी ग्रुप बनेगा, हमें मंथ में एक बार इन सब के लिए एक हमें कुछ यूनिक चीज़ें करनी है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास 20 का ग्रुप बन गया और आपके पास 20 जेंट्स या लेडीज़ कोई भी जो रेडी है कि हम आएंगे, हम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अब 20 बंदे आपके पास आ गए, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक हमें इन सबसे ना थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। किन किन से? एक तो हमें कोई हॉल चाहिए होगा छोटा सा, आप किसी स्कूल में करवा सकते हैं, कॉलेज में करवा सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ का जो भी रेंट होगा वो तो आपका सारा इसी में से निकलेगा, हमें अपने जेब से कुछ भी नहीं देना है। तो हॉल का थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जो खाने पीने वाले होते हैं, कैटरिंग वाले, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े की बात नहीं कर रहा हम, छोटे मोटे, जो आपके लिए जो चाय अरेंज कर दे, पकौड़े अरेंज कर दे, है ना, समोसे अरेंज कर दे, आपको उनसे कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो डेकोरेशन करता है ना, उनसे भी कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हम किसी का, मान लो किसी का बर्थडे है हमारे ग्रुप में से किसी का, तो हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेशन करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा डेकोरेशन चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। और दूसरा, इसको स्टार्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो,
हमारा ग्रुप बन गया ओल्ड एज पर्सन के लिए, ठीक है। आपने सबसे 20 लोगों से 1,000 रुपये मेंबरशिप ले लिया आपने, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करते रहना आपके पास कितने पैसे आ चुके हैं। अब उनको ये बताना है कि आपको हम आप सबके लिए हर महीने में एक बार, कोई भी आप एक डेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। मंथ में एक बार आप सबके लिए हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आप सारे इनवाइट होंगे वहाँ पे, ठीक है। आपकी जो पहली पार्टी होएगी वो फ्री रहेगी सबके लिए, ठीक है ना, वो फ्री रहेगी। बट 1000 रुपये तो आपने सबसे लेने ही है शुरू में, सबसे लेके फॉर्म फिलअप करवा देना है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्टी आपकी रहेगी वो फ्री रहेगी। उसके बाद जो भी पार्टी होती है आपकी तरफ से उसका आप अपने अकॉर्डिंगली उनसे चार्ज कर सकते हो, 100 रुपये 200 रुपये, अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, उनको क्या क्या दे रहे हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है, हमें एक छोटा सा हॉल चाहिए जिसमें 20-25 लोग बैठ सके, ठीक है ना। वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घंटे के हिसाब से मिल जाता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के हिसाब से मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको रूम का अरेंज करना है, हॉल का अरेंज करना है। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे हॉल मिलेगा वहाँ चेयर्स वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है, वो करना है। साउंड सिस्टम का इंतजाम करना है। साउंड सिस्टम में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहा मैं, वहाँ पे डीजे नहीं लगाना, वहाँ पे हमें सिर्फ स्पीकर चाहिए, माइक चाहिए, ताकि हम जो भी बोले वहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, है ना। वो होगी 2 चीज़ हो गया। तो ये 2 चीज़ें ही आपकी सफिशिएंट है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमने ग्रुप बना लिया, हॉल मिल गया हमें। अब हमें महीने में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। उस पार्टी में हम उनको क्या क्या देंगे ये आप देख लो। देखो सबसे पहले तो हम उस पार्टी में उनको सबसे पहले रिफ्रेशमेंट देंगे, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, जो भी अकॉर्डिंगली आप बात कर लोगे ना उनसे तो पता लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, हम उनको कोई नई नई एक्टिविटी करवाएंगे सबको, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है ना। जैसे कोई गेम खिला दिया आपने, एक तंबोला गेम होता है, आप नेट पे सर्च मार लेना, तंबोला गेम होता है, वो आप स्टार्ट करवा सकते हो, वो खिला सकते हो आप, ठीक है ना। सिंगिंग कंपटीशन करा सकते हो आप, ठीक है ना। डांसिंग कंपटीशन करा सकते हो आप। कोई मतलब पोएट्री, जैसे कोई पोएम सुनाना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, आप वो करवा सकते हो। आपने उनको ये बोलना है कि आप घर में चाहे जैसे मर्जी रहते हो, आपने यहाँ पर आके 2-3 घंटे हमारे साथ बिल्कुल ज़िंदगी, मतलब कहते हैं ना कि 2-3 घंटे में ज़िंदगी जीनी है आपने पूरी यहाँ पे, ठीक है ना। खुल के जो मर्जी बोल सकता है, जिसको कोई गाना गाना है गा सकता है, डांसिंग करनी है कर सकता है, कुछ भी हो उसके दिल में वो यहाँ पर अपने दिल की बात कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने उनके लिए सब ऑर्गेनाइज करवा दिया, ये सारी कुछ चीज़ें आपने दे दी, ठीक है। तो आपको मैंने जैसा कि पहले बताया कि सबसे पहली बार जो हम पेमेंट लेंगे वो लेंगे 1000 रुपये, ठीक है। आपको जितने ज़्यादा मेंबर मिलते हैं इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपका सर्कल बनता जाएगा ना, ये लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको मज़ा आएगा वो चीज़ करने में, वो चीज़ सुनने में कि हम मतलब घर से बाहर जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनको मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आपका 1 ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। इसमें मेल फीमेल दोनों होंगी, लेडीज़ भी तो होंगी इसमें ना, इसमें तो हर चीज़ होगा। दूसरा, हम इनको क्या दे सकते हैं, जैसे किसी का, जैसे जब आप फॉर्म भराते हो ना उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ भराओगे, तो जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ इस मैडम का या इस सर का बर्थडे आने वाला है, तो हमें वो उस बर्थडे को स्पेशल बनाना है उनके लिए, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास तो कोई होता ही नहीं है, कौन स्पेशल बनाएगा उस चीज़ के लिए, तो उसको हम बनाएंगे स्पेशल। हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं महीने में एक बार, तो आपको पता ही करते हैं। तो उस पार्टी में जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सबसे पहले उनका बर्थडे उसमें सेलिब्रेशन होगा, और उनके बर्थडे के दिन वाले ही हमें उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि उनको एक स्पेशल फील आए, ठीक है ना। कि आज तक हमने ऐसा बर्थडे कभी नहीं मनाया। बर्थडे में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह हमें हॉल चाहिए, माइक स्पीकर चाहिए, थोड़ा सा डेकोरेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। और एक उनके लिए केक लेके आ सकते हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जो भी आप गेम्स वगैरह उनको खिलाएंगे, कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे, तो उसमें से कुछ प्राइजेस भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, कुछ भी ले सकते हो, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ताकि हम उनको प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे इस चीज़ में, ठीक है ना। तो ये एक मेरे ख्याल से हम अगर ऐसा कुछ करते हैं उनके लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एज अ सेवा कर रहे हैं हम, कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, है ना, उनको हम खुशी दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि घर बैठे बैठे हर कोई मतलब इस एज में कुछ नहीं कर सकता, ना कोई इनके पास टाइम स्पेंड करने के लिए, ना कोई बात करने के लिए। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके साथ वो लोग हमेशा के लिए जुड़ते जाएंगे, और आपका ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको प्रॉपर अकेले मेंटेन तो कर ही नहीं पाओगे आपको प्रॉपर टीम वर्क करना पड़ेगा जब आपका ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बिज़नेस आप सबके लिए स्टार्टअप करने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक तो आपके लिंक इसमें बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है ग्रुप में ओल्ड एज पर्सन में मतलब कोई ऑफिसर्स है, कोई क्या है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगह से लोग आपके पास आएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है ना। बट आपको काम थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करना है, अच्छी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है ना। हमें कोई ज़्यादा पैसा तो लगाना ही नहीं, हमें अपने जेब से, हम तो जो उनसे ले रहे हैं वही लगा रहे हैं, ठीक है ना।
तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक पार्टी से महीने में एक पार्टी से, ठीक है ना, अगर आपके पास 2000, 3000, 5000 रुपये बच रहा है, तो मुझे लगता है एज अ पार्ट टाइम जॉब करने से अच्छा आपका ये कर सकते हो आप, ठीक है ना। और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इसमें इसी फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर एक फुल कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको आगे तक कैसे लेके जा सकते हो और कंप्लीट इसको कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये ज़रूर शुरू कीजिए। कुछ समझ ना आ रहा हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये फ्री इन्वेस्टमेंट में, विदाउट इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा बिजनेस है आप सबके लिए, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर शुरू करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और यूनिक लेके आऊँगा, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इस चैनल पे अच्छी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस का आइडिया मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।